अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम ये डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं। ये पब्लिश हुआ है 12 नवंबर 2021 को और इसका जो उन्वान है वो है ईरान न्यूक्लियर टॉक्स। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है ना, ये ग्रीन कलर से आपको जितना भी नज़र आ रहा है ये एडिटोरियल का पार्ट नहीं है, ये मैंने ना इसमें मीनिंग्स लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। ये जितने भी हैं ये मीनिंग्स हैं और बाकी इसको हम एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी efforts to revive the Iran nuclear deal are in delicate phase and diplomatic maneuvering and oversight will be required from all parties to help restore the landmark agreement। ठीक है, सेंटेंस इतना ही था, बाकी ये सारा आपको नज़र आ रहा है वो क्या है, मीनिंग्स मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी एफर्ट्स हमारे पास क्या होता है, कोशिशें क्या करने के लिए, टू रिवाइव होता है बहाल करना, कोशिशें बहाल करने के लिए। किसे, ईरान न्यूक्लियर डील। उनका जो कोशिशें हैं, जो ईरान न्यूक्लियर डील को बहाल करनी है वो क्या है, आर इन अ डेलिकेट फेज, वो बड़े एक नाजुक मोड पे हैं। एंड डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग एंड फोरसाइट विल बी रिक्वायर्ड, और इसके लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग। डिप्लोमेटिक होता है सफारती, और मैनूवरिंग क्या होता है, जब आप कोई चीज़ गाइड करो समवन और समथिंग क्या करने के लिए, ताकि आप अपना मकसद जो है वो हासिल कर सको। ठीक है, तो सफारती तौर पे आप ये कह लें वो कोशिशें आप करते हो तो अपना मकसद हासिल करने के लिए वो। और क्या है, फोरसाइट जो होता है कि जब आपकी एबिलिटी हो कि आप कुछ चीज़ प्रिडिक्ट कर सको कि भाई क्या होगा मुस्तकबिल में और क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी जो एफ़र्ट्स हैं, कोशिशें हैं इसको बहाल करने के लिए, इस ईरान न्यूक्लियर डील को, वो बड़े एक नाजुक मोड़ पे हैं। और जो सफारती कोशिशें हैं, मैनूवरिंग है और फोरसाइट है, वो क्या है, वो विल बी रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, कि जी आगे मुस्तकबिल में क्या होगा और हमें क्या करना चाहिए, और किसकी जानिब से ज़रूरत होगी, फ्रॉम ऑल पार्टीज़, तमाम पार्टीज़ की जानिब से। क्या करने के लिए, टू हेल्प रिस्टोर द लैंडमार्क एग्रीमेंट, के मदद करे रिस्टोर करना, बहाल करना। किस चीज़ को, लैंडमार्क एग्रीमेंट। लैंडमार्क होता है कोई चीज़ बड़ी अहम हो, आपने जजमेंट्स वगैरह में बड़ा देखा होगा कि इस लॉ वगैरह में हम कहते हैं कि जी ये लैंडमार्क जजमेंट है। उसी तरह बात करें लैंडमार्क एग्रीमेंट, जो एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, तो उसको बहाल करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे इसमें कौन से एग्रीमेंट की बात हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर थोड़ी ग्रामर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एफर्ट्स जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास आया हुआ था एफर्ट्स, और इसकी वर्ब हमारे पास कहाँ पे आई हुई है, ये आर, ये प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, अच्छा, और उसके आगे अगर हम देखें कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग की और फोरसाइट की, वो क्या है, विल बी रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत होगी। ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टू हेल्प हमारे पास वो क्या है, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, पर्पस दिखा रही है कि तमाम पार्टी ज़रूरत होगी क्या करने के लिए, कि वो मदद करें इस अहम एग्रीमेंट को बहाल करने की। पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा जो हैं कोशिशें बहाल करने के लिए ईरान न्यूक्लियर डील को, वो क्या है, बड़े नाजुक सूरत फेज़ में हैं, दौर में हैं, और जो है सफारती कोशिशों और फोरसाइट की है वो ज़रूरत होगी तमाम पार्टीज़ की जानिब से, ताकि बहाल किया जा सके इस अहम तरीन एग्रीमेंट को। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी Iran's top nuclear negotiator is currently touring Europe to exchange views with other signatories to the deal, while indirect talks between the Islamic Republic and the US are due to be held at the end of this month। जब सारे सेंटेंस को देखते हैं, कह रहे हैं कि जी ईरान टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर। ठीक है, नेगोशिएटर क्या कहते हैं, बातचीत करते हैं ना आप, नेगोशिएशन करते हैं, तो ये ईरान का जो टॉप है न्यूक्लियर नेगोशिएटर, वो क्या है, इस करंटली टूरिंग, वो अभी क्या कर रहा है, टूर कर रहा है, मतलब दौरे पे है, किसके, यूरोप के। और वो क्यों है वहाँ पे, यूरोप का दौरा क्यों कर रहा है ईरान का टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर, टू एक्सचेंज, ताकि वो तबादला ख्याल कर सके, व्यूज़ का बातचीत कर सके, किसके साथ, विद अदर सिग्नेटरीज टू द डील, कि उस डील में जो दूसरे सिग्नेटरीज थे, जो दूसरी पार्टीज थी जिन्होंने उस डील को साइन किया था, उसके साथ बातचीत कर सके। जब और क्या है, वाइल इनडायरेक्ट टॉक्स, उनका जो इनडायरेक्ट टॉक्स हैं वो किसके दरमियान, इस्लामिक रिपब्लिक के दरमियान एंड द यूएस, आर ड्यू टू बी हेल्ड एट द एंड ऑफ दिस मंथ, और वो क्या है, वो होना बाकी हैं, कब, एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के आखिर में। ठीक है, अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर नेगोशिएटर हैं
वो अभी कहाँ पे हैं, टूर कर रहे हैं यूरोप का, ताकि वो तबादला ख्याल कर सकें दूसरे पार्टीज़ के साथ, सिग्नेटरीज़ के साथ उस डील में। और जबकि उन्होंने कहा ये इनडायरेक्ट टॉक्स जो है ना इस इस्लामिक रिपब्लिक यूएस और वो क्या है आर ड्यू टू बी हेल्ड, वो होना बाकी हैं इस महीने के आखिर में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम स्टार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा टेंस यूज़ हुआ हुआ है, यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है इज़ टूरिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। इसके बाद जो है वो टूर वर्ब की टूरिंग है हमारे पास। यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ की हुई है, इज़ के बाद जो है टूरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास क्या आ गया, अच्छा तो अब वो कह रहे हैं जी देयरफॉर, लिहाजा द वीक्स अहेड विल बी क्रूशल, जो आने वाले हफ्ते हैं वो क्या हैं बड़े क्रूशल होंगे, अहम होंगे, जहाँ पे क्या होगा वी आर री इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट, जहाँ दोबारा बहाल करना ट्रस्ट को किसके दरमियान, बिटवीन द पार्टीज़ इज़ कंसर्न, जहाँ तक उन्होंने कहा पार्टीज़ के दरमियान जो है वो ट्रस्ट को बहाल करने की बात है, वो क्या है वो बड़ा अहम होंगे आने वाले हफ्ते। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा हाउएवर, ताहम अ वाइड गल्फ स्टिल रिमेंस, एक बड़ी खलीज वसी खलीज है अभी भी किसके दरमियान, ईरान और यूएस के दरमियान, और किसके दरमियान, एंड इट्स यूरोपियन एलाइज, जो इनके यूरोपियन इत्तेहादी उनके दरमियान, डैट फ्राम द P5+1। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जी डैट फॉर्म द P5+ ग्रुपिंग। ठीक है, तो उसके दरमियान अभी भी क्या है, उन्होंने कहा खलीज है, बड़ा आप कह लें कि गैप है। ठीक है, अच्छा अब ये P5+1 क्या है, दी P5+1 रेफर्स टू द UN सिक्योरिटी काउंसिल्स 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसमें आपको पता होगा UN के 5 जो हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर्स हैं। ठीक है, और उसमें उन P5 में कौन कौन से शामिल हैं परमानेंट मेंबर्स, उसमें एक चाइना है, एक फ्रांस है, एक रशिया है, एक यूनाइटेड किंगडम है एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए परमानेंट मेंबर्स, और प्लस क्या है जर्मनी। तो इसको हम इस तरह देखते हैं P5+1, 5 जो है हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं, और प्लस यहाँ पे ये क्या है जर्मनी। ठीक है, अच्छा तो उन्होंने कहा इसके दरमियान जो है वो वसी खलीज है, जो क्या है विच ऑल्सो, अच्छा अब इसके अंदर और उसमें उन्होंने कहा एक तो ये सारे शामिल थे प्लस जर्मनी ग्रुपिंग, और इसमें कौन शामिल है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स रशिया एंड चाइना ओवर द न्यूक्लियर इशू। ठीक है, एक चीज़ तो इसमें उन्होंने कहा कि जी P5+1 ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो शामिल हैं वो क्या है, रशिया और चाइना, जो क्या है ओवर द न्यूक्लियर इशू। ठीक है, तो इन सारे ममालिक में जो है एक तरह की तसल है, और उनमें आपस में एक खलीज जो है वो क्या है मौजूद है, ईरान, यूएस और इसके यूरोपियन एलाइज के, जो फॉर्म करते हैं किसे, इस P5+1 को। ठीक है, अच्छा आगे देख लें, और ये किस चीज़ पे है, इस न्यूक्लियर इशू पे है। अच्छा अब कह रहे हैं कि जी ये दोनों के दरमियान खलीज है सारे इन ममालिक के दरमियान, और क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा जी तेहरान वांट्स अ लिफ्टिंग ऑफ ऑल सैंक्शंस, तेहरान चाहता है, क्या चाहता है, लिफ्टिंग, उठाया जाना, क्या चीज़, सैंक्शंस, सैंक्शंस होती है पाबंदियाँ, तमाम पाबंदियों को चाहता है कि उठा ली जाए, क्यों, एज वेल एज गारंटीज द US विल नॉट क्विट द डील अगेन, क्योंकि पहले ट्रंप के ज़माने में है ना इन्होंने क्विट कर दिए थे डील से, बैकआउट कर गए थे। तो तेहरान का चाहता है कि तमाम पाबंदियों को उठाया जाए, और एज वेल एज साथ ही गारंटी इसको दी जाए द US विल नॉट क्विट द डील अगेन, कि US ये है ना डील को दोबारा क्विट नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं, जिस तरह पहले ट्रंप के दौर में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तेहरान हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वांट्स जो है ना इसकी वर्ब हुई है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ हुआ है, विल नॉट क्विट, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे क्विट यूज़ हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्यों ये चाह रहा है तेहरान के जी हमें जो है वो तमाम पाबंदियाँ उठाई जाएँ, और हमें गारंटी दी जाए कि US जो है ना वो दोबारा जो है ना इस डील को नहीं छोड़ेगा, क्यों, क्योंकि बता रहे हैं कि जी आफ्टर ऑल द Iranians आर वेरी दैट Washington विल वंस अगेन वॉक अवे फ्रॉम द एग्रीमेंट एज इट डिड ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प्स वॉच। अच्छा उन्होंने कहा क्योंकि उसको अभी भी क्या है, ईरान को अभी भी वेरी है, वेरी होना है, आप किसी चीज़ के बारे में मोहतात होते हो कि भाई उसको होना जाए, तो वो अभी भी मोहतात है इस बारे में। जो वाशिंगटन है वो एक मिनट बाद फिर जो है ना क्या वॉक अवे ना कर ले, वॉक अवे होते हैं आप किसी बड़ा आप कह लो कि जी कुछ चीज़ से सिचुएशन से अपने आप को दस्तबरदार कर लेते हो। ठीक है, तो जिस तरह इन्होंने वाशिंगटन ने अपने आप को अलहदा कर लिया था, तो ईरान को अभी भी ये है कि
मोहतात हैं वो इस बारे में कि वाशिंगटन एक तो फिर जो है ना वो अलग ना कर ले अपने आप को इस एग्रीमेंट से, एज इट डिड, जिस तरह इसने किया था। कब? किस? ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रंप्स वॉर, ये डोनाल्ड ट्रंप के दौर में जो इसमें इन्होंने अलहदा हुए थे इस एग्रीमेंट से, तो उनको अभी भी ये खदशा है, वेरी हैं कि वो दोबारा ऐसा ना करें। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जी येट द सिग्नल्स फ्रॉम द वेस्टर्न ब्लॉक डू नॉट अपीयर टू बी टू पॉजिटिव। ठीक है, उनका सिग्नल्स हैं, ये इशारे मिलते हैं कहाँ से? वेस्टर्न ब्लॉक से, ये सारे ममालिक के जानिब से कि भाई क्या ऐसी उनको गारंटी मिलेगी कि नहीं कि अमेरिका जो है ना वो दोबारा इस डील से बैकआउट नहीं करेगा। डू नॉट अपीयर टू बी टू पॉजिटिव, वो दिखाई नहीं देते टू पॉजिटिव, बड़े मतलब आप कह लें हौसला अफजा जो है ना वो हमें कोई साइन दिखाई नहीं देते। मोर ओवर रेकलेस टॉक फ्रॉम इसराइल थ्रेटन्स टू कटल ऑल चांसेस ऑफ अ सेटलमेंट। और उनका मज़ीद इसके ये कि रेकलेस टॉक है। रेकलेस क्या होता है कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना जब आप कोई काम करते हो ना, जिस तरह डूइंग समथिंग डेंजरस एंड नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क एंड पॉसिबल रिजल्ट्स। तो रेकलेस आप ये भी कह लो कि आप जिस तरह आपने रेकलेस ड्राइविंग देखा होगा, बड़ी गैर जिम्मेदाराना जो आप रैश ड्राइविंग करते हो उसको हम कहते हैं रेकलेस ड्राइविंग। तो इन्होंने कहा यो रेकलेस टॉक है। ठीक है, यो गैर सोच समझे की जाने वाली बातचीत है। किसकी जानिब से? इसराइल की जानिब से। वो क्या है? थ्रेटन्स, वो ख़तरे में डालती है किस चीज़ को? टू कटल चांसेस ऑफ अ सेटलमेंट, कि कोई भी सेटलमेंट हो सके, कोई अफाम तफहीम में कोई बात आ सके, तो ये वो रेकलेस टॉक है इसराइल की जानिब से, वो ख़तरे में डालती है। क्या करने का? जो कटल्स, कटल होता है किसी चीज़ को रोक देना। ठीक है, या कोई प्लान हो उसको फेल होना, तो ये वो रेकलेस टॉक है इसराइल की जानिब से, वो ख़तरे में डालती है इस चीज़ को रोकने को। किस चीज़ को रोकने को? कि ये चांसेस हैं इसके सेटलमेंट के, कि किसी तरह से मामला जो हैं वो तय हो जाए। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, द इजरायली मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ हैज़ बीन quoted as saying that his forces are ready to deal with Iran and military nuclear threat। अच्छा, अब जो इसराइल के मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ हैं उसको किस क्या उस कहते सुना गया है? हैज़ बीन कोटेड एज सेइंग, उसने क्या कहा था? दैट हिज फोर्सेज आर रेडी, कि उसकी फोर्सेज तैयार हैं क्या करने के लिए? टू डील विद ईरान, कि वो ईरान से डील करने के लिए बिल्कुल तैयार है। एंड द मिलिट्री न्यूक्लियर थ्रेट, और यो भी इनका मिलिट्री न्यूक्लियर थ्रेट उससे तैयार करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा बजाय इसके हम सेटलमेंट की तरफ जाएँ, तो यो रेकलेस टॉक है इसराइल के, खासतौर पर यहाँ पे बात कर रहे हैं मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से, वो जो है वो चीज़ों क्या है मुश्किल बना रही है। तो ये कह रहे हैं सच इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, उनका इस तरह की जो इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या करती हैं? रिस्क करती हैं, वो ख़तरे में डालती हैं परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पे। टॉर्पीडोइंग क्या होता है? किसी चीज़ को तबाह करना। किस चीज़ को तबाह करना? द डील। उनका ये बातचीत है ना, ये इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, वो ख़तरे में डालती है कि मुस्तकिल तौर पे जो है ना इस डील को क्या है वो तबाह कर देंगी। एंड ऐड टू द वॉलेटिलिटी, और वो इजाफा करेंगी वॉलेटिलिटी में। वॉलेटिलिटी क्या होता है? कोई कंडीशन और ये है ना बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हो, ठीक है, खासतौर पर फॉर द वर्स, बुरे हालात के लिए, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी वॉलेटिलिटी। तो उन्होंने कहा ये ऐड कर देता है वॉलेटिलिटी इन द मिडल ईस्ट, कि वो मिडल ईस्ट में जो मतलब हालात हैं बुरे तेज़ी से चेंज होते हुए, तो उसमें जो है ना वो उसमें इजाफा करता है। कि इस तरह के जो इसराइल की जानिब से रेकलेस किस्म की टॉक है, ख़ासतौर पर इनके टॉप जो इनके फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनकी जानिब से। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? वो देखा है कि जिसने ट्रंप ने, जिस तरह मैंने बताया आपको पहले कि जी वो डील से बैकआउट कर लिया था, उन्होंने कहा इफ़ प्रेसिडेंट बाइडन इज़ सीरियस अबाउट रिवाइविंग द डील, अगर प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो सीरियस है किस चीज़ में? अबाउट रिवाइविंग द डील, इस डील को बहाल करने में, हिज एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट शो, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो इंतज़ामिया है, मस्ट शो, उसको लाजमी दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? द इरानियंस को दिखाना चाहिए दैट दे आर नेगोशिएटिंग इन गुड फेथ, कि वो ये सारा काम कर रहे हैं गुड फेथ में, कि वो वाकई वही काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ ज़बानी कलामी की बात नहीं है, वाकई वही करना चाह रहे हैं। ठीक है, The most important step in this direction would be lifting the sanctions that have succeeded in strangulating the Iranian economy, cutting it off from exporting its hydrocarbons and resulting in endless misery for the country's people. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी if President Biden is serious about reviving the deal, उन्होंने कहा अगर वो सीरियस है इस डील को रिवाइव करने में, तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाना चाहिए कि जो ईरानियंस हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं गुड फेथ में। अच्छा, ये तो हो गया था, आगे चलें। और इसमें करेंगे जी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वुड बी लिफ्टिंग द सैंक्शंस। उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस सिलसिले में क्या होगा कि उठाई जाएँ सैंक्शंस, पाबंदियाँ, डैट हैव सक्सीडेड, जिन्होंने क्या किया है, डैट हैव सक्सीडेड, जो कामयाब हुई हैं, इन
स्ट्रेंगुलेट करना वैसे तो मतलब होता है किसी का आप गला दबा देना, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, किसी स्ट्रेंगुलेट करना, इस ईरानियन इकॉनमी को आप कह लें स्ट्रेंगुलेट करने की बात हो रही है यहाँ। फिगरेटिवली ये इस्तेमाल हुआ है कि स्ट्रेंगुलेट करना, कि उसको बिल्कुल आप कर लें, उस पे हैम्पर करना, हिंडर करना डेवलपमेंट को, उसको रोकना, एक्टिविटी को, उसकी इकॉनमी को। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंगुलेट उस तरह होता था जिस तरह आपका गला दबाया जाए तो क्या है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपका सांस रुकता है। इसी तरह क्या है, इकॉनमी को भी जो है वो स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश की गई है। तो और उसके बाद क्या हुआ है, तो ये उन सैंक्शंस की बात कर रहे हैं कि जी बाइडन उन सैंक्शंस को उठाया जिसने कामयाबी से बिल्कुल इसको हैम्पर कर दिया है, इसकी ईरान की इकॉनमी को, और क्या किया है, कटिंग इट ऑफ। कटिंग ऑफ का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को आप ख़त्म करना, तो किस चीज़ ने ख़त्म की है ये सारी चीज़ ने, फ्रॉम एक्सपोर्टिंग इट्स हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जी डेट ऑफ सक्सीडेड इन स्ट्रेंगुलेटिंग द ईरानियन इकॉनमी, और साथ ही क्या किया, एक तो स्ट्रेंगुलेट कर दिया ईरानियन इकॉनमी को, दूसरी को क्या किया, ये एंड कर दिया इन्होंने फ्रॉम एक्सपोर्टिंग इट्स हाइड्रोकार्बन्स, के वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हाइड्रोकार्बन्स को, और क्या इसका नतीजा क्या निकला है, रिजल्टिंग इन एंडलेस मिजरी। ठीक है, और ना ख़त्म होने वाला ये है ना वो मिजरी जो है ना वो किस पे आई है, फॉर द कंट्रीज पीपल, वहाँ के मुल्क के लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह बताने कि अगर वाकई बाइडेन सीरियस हैं तो उन्हें क्या है वो सैंक्शंस उठानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से है ना वो इनकी इकॉनमी तकरीबन क्या है, स्ट्रेंगुलेट हो गई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जी तेहरान शुड रिस्पॉन्ड टू सच ओवरचर्स, तेहरान को जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए इस तरह के ओवरचर्स का पॉजिटिवली। ओवरचर्स होते हैं कोई अप्रोच इख्तियार करो कोई रिएक्शन हासिल करने के लिए, तो जो भी उन्होंने कहा इस तरह के स्टेप्स हैं, अगर कोई ये बाइडन लेता है तो उसको किस तरह अप्रोच करना चाहिए, पॉजिटिवली, सो दैट इट कैन रीबिल्ड शैटर इकॉनमी, ताकि वो अपनी इकॉनमी को दोबारा क्या है बहाल कर सके, अपनी शैटर इकॉनमी, बिल्कुल जो तबाह हाल इकॉनमी है, मैशत, उसको क्या है रीबिल्ड कर सके, बहाल कर सके, एंड गिव इट्स पीपल अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, और अपने लोगों को जो है ना वो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दे सके। ठीक है, अच्छा अब आई कह रहे हैं कि जी इफ़ द वेस्टर्न ब्लॉक दिल्ली डैलीज, अच्छा आपने कहा अगर वेस्टर्न ब्लॉक जो है कि दिल्ली डैलीज होता है जब आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हो ऐसे ही बेमकसद बातों पे, चीज़ों पे, इंडिसीजन पे, तो उसको हम बोलते हैं दिल्ली डैलीज। तो उन्होंने कहा अगर जो है ना वो वेस्टर्न ब्लॉक वो क्या करता है, दिल्ली डैलीज करता है, फिर क्या होगा, द कंजर्वेटिव लेड गवर्नमेंट इन ईरान इज़ लाइकली टू फर्दर हार्डन इट्स स्टांस। तो ये कंजर्वेटिव लेड गवर्नमेंट है कहाँ पे, ईरान में, वो क्या है, वैसे इज़ लाइकली, वो उम्मीद है, उम्मीद है कि क्या होगा, टू फर्दर हार्डन इट्स स्टांस, कि वो अपना जो स्टांस है, जो अपना मौक़िफ़ है, उसको मज़ीद सख्त कर लेगी, कंसिडरिंग द नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स एब्रप्ट विड्रॉल फ्रॉम द न्यूक्लियर डील। देखते हुए कि यो मतलब इनको ज़ाहिर है एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ था ट्रम्प के ज़माने का, तो उन्होंने कहा यो नेगेटिव एक्सपीरियंस इनको हुआ है ईरान वालों को, तो ये मिस्टर ट्रम्प का जो एब्रप्ट विड्रॉल था, एब्रप्ट विड्रॉल होता है एकदम जो वहाँ से निकले थे इस डील से, फ्रॉम द न्यूक्लियर डील, तो उन्होंने कहा ये जो है ना अपना कंजर्वेटिव लेफ्ट गवर्नमेंट जो है ईरान में, वो क्या है अपना स्टांस मज़ीद जो है वो क्या है सख्त कर लेगी, और ये देखते हुए कि ये उनको बुरा एक्सपीरियंस हुआ था उसके ट्रम्प के दौर में। ठीक है, अच्छा उससे क्या होगा, दिस विल ओनली कॉम्प्लिकेट मैटर्स, ये जो है वो मामला को मज़ीद जो है ना वो उलझा देगा इन द रीजन में, खत्ते में। अच्छा अभी कह रहे हैं बाइडन को क्या करना चाहिए, द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू शो स्टेट्समैनशिप, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को दिखानी होगी क्या चीज़, स्टेट्समैनशिप होती है स्किल इन मैनेजिंग पब्लिक अफेयर्स, और क्या करना होगा, एक तो स्टेट्समैनशिप दिखानी है इन्होंने बाइडन ने, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, और क्या है, इंट्रोड्यूस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर्स, ऐसे इकदाम करने होंगे ये क्या है एतमाद की फ़िज़ा कायम हो किसके दरमियान, बिफोर द न्यूक्लियर डील्स न्यूक्लियर टॉक्स गेट अंडरवे, उन्होंने कैसे पहले कि जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं दोबारा डील को जो है रिवाइव करने की बात हो, तो उससे पहले जो है वो एक तो ये कह रहे हैं कि जी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेट्समैनशिप स्किल दिखानी होंगी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दिखाने होंगे इससे पहले कि जो न्यूक्लियर टॉक्स हैं उनका क्या है आगाज़ हो, तो एक तरह की बेस बनानी होगी कि वाकई ईरानियंस को लगे कि भाई वो जिस तरीके से ट्रम्प का दौर था उस तरह नहीं है, वाकई इस दफ़ा जो है बाइडन सीरियस है इसमें न्यूक्लियर टॉक्स में। ठीक है, अच्छा इक्वली इट मस्ट प्रिवेंट इसराइल फ्राम स्पॉइलिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस तरह आपको पता है कि अमेरिका हमेशा इसराइल की ओपनली सपोर्ट करता है, खासतौर पर ट्रम्प ने जिस तरीके से की थी। ठीक है, तो ये तो वैसे
कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट हो वो करता ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि इट मस्ट प्रिवेंट, इसको रोकना चाहिए इसराइल को, किससे, फ्रॉम स्पॉइलिंग द एटमोसफियर, इस एटमोसफियर को ख़राब करने से। अ क्लियर मैसेज शुड बी सेंट टू तेल अवीव, उन्होंने कहा क्लियर मैसेज जो है ना वो भेजा जाना चाहिए तेल अवीव को, किस चीज़ के बारे में, दैट द वर्ल्ड कम्युनिटी विल नॉट टॉलरेट एनी मिस एडवेंचर्स, के वो वर्ल्ड कम्युनिटी है, आलमी बिरादरी है, वो नहीं टॉलरेट करेगी, टॉलरेट का होता है बर्दाश्त करना, नहीं बर्दाश्त करेगी एनी मिस एडवेंचर्स, मिस एडवेंचर होते हैं कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मिस हैप, तो उन्होंने कहा कोई भी जो है हमारे पास वर्ल्ड कम्युनिटी वो इस तरह के जो मिस एडवेंचर है उनको बर्दाश्त नहीं करेगी। डैट कैन स्कटल द डील, जो क्या है इस डील को प्रिवेंट करें, रोकें, एंड रिस्क गेटिंग द मिडल ईस्ट अलाइट, और ये ख़तरा पैदा हो, रिस्क हो किस चीज़ में, कि वो मिडल ईस्ट है उसको क्या है वैसे अलाइट। अच्छा यहाँ पे फिगरेटिवली यूज़ हुआ है, वैसे तो ये होता है ना सैटेलाइट का मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। अब जाहिर है यहाँ फिज़िकली तो आग लगाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात बता रहे हैं कि कोई भी इस तरह की है ना वो वर्ल्ड कम्युनिटी को है ना वो बर्दाश्त नहीं करेगी मिस एडवेंचर, और उन्होंने कहा ये चीज़ क्या है, कटल कर दे डील को, और क्या करे, रिस्क करे, ख़तरा पैदा डाले, सेटिंग द मिडल ईस्ट अलाइट। और यहाँ पे ये है, यहाँ पे यो सेट लाइट का मतलब यहाँ पे है कि एकदम वो भड़का दे, ठीक है, एक्साइट कर दे वहाँ के लोगों को, ठीक है, मिडल ईस्ट पूरे मुल्क की वहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है फिज़िकली वहाँ पे आग लगाने की बात नहीं हो रही, लेकिन बिल्कुल भड़का ना दे वहाँ के लोगों को, उस हवाले से यहाँ पे बात हो रही है कि इस तरह के है ना वो इनको कहना चाहिए, क्लियर मैसेज भेजा जाना चाहिए तल अवीव को, इसराइल में, दैट जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी मिस एडवेंचर, कोई भी मिस हैप, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ये रोक दे डील को, और क्या है वहाँ और ख़तरा पैदा हो कि जो मिडल ईस्ट है वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा उसमें आप कह लें कि जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा भड़का दे लोगों को। तो इस तरह के जो है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उनको देखना चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी को कि ऐसा ना होए, तभी मुमकिन होगा कि अगर वो है क्लियर मैसेज भेजा जाए कहाँ पे, तल अवीव को, कि वर्ल्ड कम्युनिटी ये सब कुछ जो है ना वो ऐसे किसी किस्म के मिस एडवेंचर जो है वो उनको बर्दाश्त नहीं करेगी, ठीक है। तो ये अहम था इस लिहाज से एडिटोरियल हमारे पास ईरान न्यूक्लियर टॉक्स के, जी ट्रम्प के ज़माने में इन्होंने बैकआउट किया था इस डील से, तो अब जो बाइडन है वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि इसको हम रिवाइव करें, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जी वहाँ पे क्लियर मैसेज भेजना पड़ेगा तल अवीव को कि आपको किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर से बाज आना चाहिए, जिस तरह वहाँ के जो फ़ॉरेन ऑफिस की जानिब से हमें इस तरह के जो हैं वो रेकलेस किस्म के बयानात देखने को मिलते हैं, ठीक है। अपनी फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। अच्छा, और यूरो में रोज़ आपसे 4-5 इसके वोकैबलरी के वर्ड शेयर करता हूँ ना अपने यूट्यूब चैनल पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, तो वहाँ पे अपनी जो कम्युनिटी टैब है ना वहाँ उसको पे शेयर करता हूँ, तो आप अपनी यूट्यूब ऐप को ज़रूर जो है ना उसको अपडेट कर लें, तो वहाँ पर आपको जो है कम्युनिटी टैब रोज़ विज़िट किया करेंगे तो 4-5 आपको वर्ड्स रोज़ के वहाँ पर मिल जाया करेंगे, ठीक है। वीडियो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो वोकैबलरी होती है 4-5 वर्ड्स जो हैं वो रोज़ मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।